गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, है ना। आइए आपके सामने फिर से प्रीपोजिशन पार्ट 4 हम लोग ये करवाने जा रहे हैं। आप लोग चैनल को अच्छे से लाइक से सब्सक्राइब करके और इसका नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, स्कूल एग्जाम्स हो, सब में होगा। आइए बिना देर किए हुए पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहता है प्रीपोजिशन पार्ट 4 यहाँ पे आपका आ गया यूज ऑफ अपॉन, है ना। यूज ऑफ अपॉन कहता है अपॉन का प्रयोग थिंग्स इन मोशन, यानी वस्तुएं जो क्या चीज़ में हो, गति में हो के लिए होता है। यानी अपॉन का प्रयोग होता है थिंग्स इन मोशन के लिए, यानी वैसी वस्तुएं जिसमें गति हो, मोशन हो। जैसे द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, जो बिल्ली थी वो टेबल पे झपट पड़ी। ठीक है, यानी जाएगी तो मोशन में जाएगी। द लायन स्प्रैंग अपॉन द प्रे, यानी जो शेर था वो अपने शिकारी पे क्या हो गया, झपट पड़ा। तो जब भी रहेगा थिंग्स इन मोशन तो उसमें हम लोग अपॉन करेंगे, ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ बिलो। बिलो का मतलब तो आप जान रहे हैं, से नीचे के नीचे। तो रूल 1 कहता है बिलो का प्रयोग लोअर देन, यानी से नीचे के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल माई मदर इज़ बिलो 60, मेरी माँ जो है वो 60 से कम उम्र की है। अगर यहाँ पे अंडर आप कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए रूल्स आपका लिखा जा रहा है डियर स्टूडेंट। बार बार देखेंगे आप, हर एक पॉइंट को अच्छे से कलेक्शन करके आपके लिए यहाँ पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो कन्फ्यूजन होता है वो कमेंट बॉक्स में करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लगभग का मैं जवाब दे देता हूँ, नहीं देने पर थोड़ा सा लेट सवेर हो जाता है, उसके लिए सॉरी, है ना। आइए फिर कहता है राम्स सिस्टर इज बिलो 20, राम की जो बहन है वो 20 वर्ष से कम की है। तो ऐसे में होना है आपका अंडर नहीं करने का। रूल 2 कहता है बिलो का प्रयोग लेस देन, यानी से कम के अर्थ में होता है। जैसे हिज इनकम इज बिलो ₹3000 ए मंथ, यानी उसकी जो आमदनी है वो 3000 रुपये से भी एक महीने से कम है। इसमें अगर कर देंगे हिज इनकम इज अंडर ₹3000, गलत हो जाएगा। बिलो मीन्स भी के नीचे होता है, अंडर मीन्स भी के नीचे होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो लेस देन, यानी लेस देन भी रहेगा तो उसमें बिलो करेंगे। और रूल 3 कहता है बिलो का प्रयोग इन्फीरियर टू। इन्फीरियर टू का मतलब होता है ना, से निम्न, नीचा समझना जिसको होता है कि यानी बहुत बैड क्वालिटी का, उसको इन्फीरियर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? इन्फीरियर बोलते हैं, बैड क्वालिटी का के अर्थ में होता है। जैसे दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, प्रतिष्ठा, सम्मान। डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, प्रतिष्ठा, सम्मान होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ अंडर। अंडर मीन्स भी होता है के नीचे। रूल 1 कहता है अंडर का प्रयोग सामान्यतः यानी जनरली नीचे के अर्थ में होता है। बिलो मीन्स भी नीचे हो रहा था, यहाँ पे अंडर मीन्स भी नीचे। देखिए कैसे क्या है, तो कहता है टुक टुक बाज सिटिंग अंडर द ट्री। टुक टुक जो था पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे है तो बिलो हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई, यानी नीचे के अर्थ में होता है। रूल 2 कहता है अंडर का प्रयोग अधीन। अधीन का मतलब कि आपके अंडर में होना, जो आप कहेंगे वही उसको सुनना है, उसी को बोलते हैं अंडर, है ना, के अर्थ में होता है। जैसे राइटर इज अंडर द पब्लिशर, राइटर जो होता है किसके अंडर में होता है? पब्लिशर जब तक कुछ नहीं कहेगा, ओके करेगा, तब तक ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। ए प्रिंसिपल इज अंडर द डायरेक्टर, और प्रिंसिपल जो होता है डायरेक्टर के अंडर होता है, यानी कोई भी नया चीज़ करना है तो जो प्रिंसिपल भी जो होते हैं वो डायरेक्टर से एक बार बात करके ही कुछ आगे करेंगे, तो वही है अंडर का मतलब अपने अधीन होना। रूल 3 कहता है अंडर का प्रयोग लेस देन, यानी से कम के अर्थ में होता है। जैसे साक्षी बाज अंडर एज, साक्षी की उम्र आवश्यकता से कम थी। आई हैव अंडर ₹500, मेरे पास 500 रुपये से कम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल 4 कहता है अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अनुसार, है ना, यानी अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार के अर्थ में होता है। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, यानी पुलिस जो है ना, क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया, कैसे, है ना,
यानी अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट से जो वारंट आया था उसके अकॉर्डिंग पुलिस ने क्रिमिनल को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, तो अंडर का मतलब अकॉर्डिंग टू भी होता है। ठीक है, रूल 5, अंडर का प्रयोग इन द कोर्स ऑफ या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी अवस्था में, है ना, कौन सा अवस्था में है के अर्थ में होता है। जैसे ही हैज रिटन दिस बुक अंडर सस्पिशन, उसने इस पुस्तक को शंका यानी संदेह जिसको बोलते हैं शक, है ना, की अवस्था में लिखा है, यानी पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। अंडर सस्पिशन का मतलब होता है विदाउट कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ बीनीथ, बीनीथ का प्रयोग नीचे, यानी बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे के अर्थ में सामान्यतः होता है। जैसे समीर वाज सीटिंग बीनीथ द ट्री, यानी समीर जो था वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। नोट कहता है अंडर तथा बीनीथ का प्रयोग बिना किसी अंतर का होता है। आप चाहे तो अंडर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो ऐसे कंडीशन में बीनीथ भी लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नोट कीजिए इसको जल्दी से। आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं यूज ऑफ बिहाइंड। कहता है रूल 1, बिहाइंड का प्रयोग एट द बैक ऑफ, यानी के पीछे के अर्थ में होता है। यानी बिहाइंड का मतलब ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि पीछे होता है। कहता है माई सन वाज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, यानी मेरा पुत्र यानी बेटा जो था वृक्ष के पीछे छिपा हुआ था। ही लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गया है। वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गया है या छोड़ गया, जो भी है यहाँ पे लेफ्ट है तो छोड़ गया था भी कर सकते हैं। यूज ऑफ बाय, कहता है रूल 1, बाय का प्रयोग के किनारे या के समीप के अर्थ में होता है। इस अर्थ में बाय तथा बिसाइड, यानी के बगल के समीप, आपको बिसाइड का भी प्रयोग ऑलरेडी बता दिया गया है, का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है। जैसे द चाइल्ड केम एंड सैट बाई हर, बच्चा आया और उसके बगल में बैठ गया, उसके नज़दीक बैठ गया। इसी को हम लोग कर सकते हैं द चाइल्ड केम एंड सैट बिसाइड हर, बच्चा आया और उसके बगल में बैठ गया। यानी बाय और बिसाइड का प्रयोग के किनारे के समीप के अर्थ में हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है हर विलेज इज बाय, या इसी में कर दिए बिसाइड द रिवर, उसका गाँव जो था नदी के बगल, नदी के किनारे है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बाई की ओर हम लोग। आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं रूल 2। कहता है बाई का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में होता है, यानी समय जो फिक्स किया गया उससे पहले या उस समय तक। ठीक है, निर्दिष्ट का मतलब जो समय फिक्स किया गया है। द शताब्दी एक्सप्रेस विल अराइव हेयर बाई 10 o'clock, यानी शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ 10 बजे तक पहुँच जाएगी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, यहाँ पे बाय का मतलब क्या आ गया, तक आ गया। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ पुरुषोत्तम विल हैव रिटर्न फ्रॉम बिहार शरीफ, यानी इस महीने के अंत तक पुरुषोत्तम जो है वो बिहार शरीफ से लौट चुका होगा, लौट चुकेगा। फिर कहता है सी विल हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट बाय टुमारो मॉर्निंग, वह है ना कल सुबह से पहले एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी होगी, कर चुकेगी। ये होता है डियर स्टूडेंट रूल 3 कहता है बाय का प्रयोग से या द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन के पहले होता है। जैसे बाई साइकिल, बाई स्कूटर, बाय हेलीकॉप्टर, बाय एरोप्लेन, बाय मोटरसाइकिल, बाय स्टीमर पानी में जो चलता है, बाय बोट, बाय प्लेन, बाय टैक्सी, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय शिप, है ना। यानी यातायात के जो होता है साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं बिना कोई देर किए हुए। आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं रूल नंबर 4। कहता है बाई का प्रयोग ड्यूरिंग यानी के दौरान के अर्थ में होता है, दौरान या दरम्यान भी कह सकते हैं। जैसे ही ट्रेवल्ड बाई नाइट, वह रात के दरम्यान यात्रा किया। द सन साइंस बाई डे, सूर्य जो है दिन के दौरान चमकता है। यानी बाय का प्रयोग ड्यूरिंग के अर्थ में
होता है। रूल 5 कहता है बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में यानी के द्वारा के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले होता है। जैसे द गर्ल्स वर बीटन बाय द टीचर, लड़कियां जो थी वह शिक्षक के द्वारा पीटी गई। इंग्लिश इज टॉट बाय सोनू सर, अंग्रेजी सोनू सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है, पैसिव वॉइस जब बना रहे होते तो ज़्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बाई लगाइएगा। ठीक है। रूल 6 कहता है बाई का प्रयोग रेट यानी दर, बेट वजन, मेजरमेंट यानी माप, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है। जैसे मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, यहाँ पे देखिए बेट हो रहा है। कहता है डैट रूम इज 15 फीट बाई 10, मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पे वह रूम की जो है ना 15 बाई 10 बना हुआ है। सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम, सिल्वर जो है चांदी जो है ग्राम के अनुसार बेचा जाता है। तो इस प्रकार से है ना बाई का प्रयोग अभी और भी कुछ है, उसके बाद ये वीडियो लास्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, लगभग ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, बाई का ये लास्ट पॉइंट होगा आपका 7, 8, 9, 10। देख लीजिए, कहता है बाई का प्रयोग ऐसे कार्य के पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त होता है। जैसे हर्ष श्रॉफ गॉट ए प्राइज बाई हार्ड वर्क, यानी हर्ष श्रॉफ को जो प्राइज मिला वो कठिन परिश्रम के चलते मिला। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही आसान पॉइंट, सारा पॉइंट्स आपके लिए है कि इस ऐसे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चंस आएंगे आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मन में। रूल 8 कहता है बाई का प्रयोग विधि यानी तरीका मेथड के अर्थ में होता है। जैसे बाई ऑर्डर, ऑर्डर करके, बाई मेल, मेल से, बाई चेक, चेक के द्वारा, बाई मनी, पैसे से, बाई बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, बाई मैसेंजर, मैसेंजर से, बाई हैंड, हाथ से, बाई पोस्ट, पोस्ट करके। ठीक है, इस तरह से आपका होगा। रूल 9 कहता है बाई का प्रयोग मार्ग यानी रास्ते से के अर्थ में होता है। जैसे बाई एयर है ना, बाई एयर का वायुयान से, बाई रेल, रेल से, बाई सी समुद्री रास्ता से, बाई रोड सड़क मार्ग से, बाई अंडरग्राउंड का मतलब होता है जमीन के अंदर से, भूमिगत तरीके से, भूमिगत रास्ते से। रूल 10 कहता है बाई का प्रयोग फ्रेजेज में होता है। कौन कौन? बाई चांस रहे यानी संयोग से, बाई गॉड ईश्वर की शपथ, ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, बाई माई सेल्फ अकेला, बाई हर्ट कंठस्थ, बाई 2 ईयर्स 2 वर्षों से, बाय द नेक गला से, बाई मिस्टेक गलती से, बाई फोर्स जबरदस्ती। ठीक है, इस प्रकार से होता है डियर स्टूडेंट, है ना। इस प्रकार से आपका जो ये पार्ट होता है लास्ट होता है। मुझे अब लग रहा होगा आपको कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मेरा कोशिश रहता है कि हर एक पॉइंट को कलेक्ट करके स्टूडेंट के बीच में दे दूं। अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा व्यूज़ नहीं जा रहा है, ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं इसलिए, लेकिन जैसे ही पूरा कंटेंट्स उनको समझ में आएगा कि नहीं इस वीडियो में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि काफ़ी वैल्यूबल हैं, तो वो पक्का है कि चैनल को ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप अपने दोस्त के बीच में लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।